सो फ्रेंड्स, एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे टॉपिक वाइज। ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्टार्टिंग रीडबर्ग्स फॉर्मूले से करेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को एटम एंड न्यूक्लियाई की थियरी पढ़ा रखी है। उन डेरिवेशंस पे पहले मैं बोर्ड्स के डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और फिर हम एंट्रेंस के टॉपिक्स जो एक दो बचे हैं वो टॉपिक्स करके फिर उनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या ये न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस के लिए भी यूज़फुल है? सवाल जी हाँ, ऐसे ही आपको वहाँ भी सॉल्व करना होगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। एंट्रेंस के लिए अभी हमें न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, फिजन एनर्जी, अल्फ़ा बीटा गैमा डिके और बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक पढ़ना है। चलिए पहले हम रीडबर्ग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रीडबर्ग्स की वैल्यू आपके सामने दी है, ये रीडबर्ग्स फॉर्मूला है, हमने ये डिराइव किया है फॉर हाइड्रोजन। सो 1/λ इज R × Z। Z इज एटॉमिक नंबर, सबको पता है, तो Z ये फॉर H हाइड्रोजन के केस में। 1/n², n इज द लोअर ऑर्बिट, माइनस 1/m² वेर m इज द हायर ऑर्बिट। ठीक है, जहाँ से RH की जो वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन, रीडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने इससे बनाई थी। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। इन सारे न्यूमेरिकल्स को करने के पहले प्लीज़ एक बार डेरिवेशंस को देख लो, तभी आप न्यूमेरिकल में आना, वरना मत आना। तो me⁴ 8c × ε0 h³। c स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे, ε0 आप जानते हैं, h आप जानते हैं, E जानते हैं, मास जानते हैं। ये सब हाइड्रोजन के लिए है और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू आई। डेरिवेशन कराते वक्त मैंने ये सारी चीज़ें करा दी। तो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पाश्चन सीरीज़, फंड सीरीज़, बैल्मर सीरीज़, लाइमन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, इन सब के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सॉल्व करेंगे। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है वो जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो आपके एक्सरसाइज से होंगे, मे बी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन नंबर है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट दोस्तों जैसे ही आ जाए ना, तो जो हायर ऑर्बिट होगा वो इन्फिनिटी होगा। हम एक लोअर ऑर्बिट लेते हैं 1/n² माइनस 1/m², बाहर होता है रीडबर्ग्स कांस्टेंट R। तो यहाँ पे सीरीज लिमिट में m की वैल्यू हमें इन्फिनिटी लेनी होगी। सीरीज लिमिट शब्द सुनते ही बैल्मर, पैशन, फंड सीरीज। गिवन द लिमिट फॉर लीमन सीरीज। लीमन सीरीज की जो लिमिट है वो हमें दे रखी है 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब लीमन सीरीज का इस्तेमाल करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/r की। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले तो 1/λ जो होता है वो होता है R। अगर हम हाइड्रोजन या Z = 1 कर दें तो R × Z², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा R। और यहाँ आता है, आपको वही करना चाहिए और यही फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना, 1/n² माइनस 1/m²। सीरीज लिमिट में m = होता है, तो अगर m इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हट जाएगा। 1/λ = R × 1/n²। मतलब 1/λ की वैल्यू आई R/n²। सो दोस्तों लैम्डा की वैल्यू आई n²/r। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई दोस्तों? n²/r। मतलब लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ n² × 1/r। देख लीजिए, सो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ n² × 1/r। ये रही बात। हमें लैम्डा हर इक्वेशन में कैसे यूज़ करना है, तो हम लैम्डा को ऐसे यूज़ करेंगे। भाई 1/r की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, लेकिन 1/r कहाँ से आया? आइए देखते हैं 1/r की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लिमिट फॉर लीमन सीरीज 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट दिया हुआ है। 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट का क्या मतलब है? देखिए, फॉर लीमन सीरीज, सबसे पहले फॉर लीमन सीरीज या लाइमन सीरीज, जो भी आप समझते हो, अच्छा लगता हो आपको। लाइमन सीरीज के लिए n क्या होता है? 1। जो लोअर ऑर्बिट होती है वो 1 होती है। ठीक है, आप अगर इसकी थियरी आप समझे हो, पढ़े हो, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा अगर आप प्रेजेंट रहे हो। n = 1 होता है। सो लैम्डा का इक्वेशन यूज करिए,
लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर बाय आर। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय आर होता है दोस्तों, ओके। और लिमिट लीमन सीरीज में क्या दिया है, 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट, क्योंकि लीमन सीरीज में लैम्डा दिया है 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर अपॉन आर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन लैम्डा की वैल्यू दी है 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब लीमन सीरीज में n क्या होता है, 1 होता है। सो 1 का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। सो 1 अपॉन आर की वैल्यू हमें मिल गई 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यहां से हमने जो सीखा, जो हमें पता चला, वो 1 अपॉन आर की वैल्यू हमको मिली। हमें लीमन सीरीज में वेवलेंथ फाइंड नहीं करना है, वो तो दिया है, लीमन सीरीज में दिया है 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उस वेवलेंथ का इस्तेमाल करके हमने फाइंड किया है 1 अपॉन आर, हमने 1 अपॉन आर फाइंड किया। अब हमें जो आगे बोला गया है कि बैल्मर सीरीज के लिए फाइंड करिए। दोस्तों बैल्मर में लोअर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर, किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, ये होता है बैल्मर से, ठीक है। सो फॉर बैल्मर सीरीज, फॉर बैल्मर सीरीज n क्या होता है बैल्मर सीरीज के लिए, 2। लोअर ऑर्बिट क्या होता है, 2। अगर आपने मेरी थियरी पढ़ी होगी, जो मैंने बताया था कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो यहां पे हम जो वो फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये हायर होता है, ये लोअर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आती है, 2। तो देखते रहिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा का क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर बाई आर, मतलब एन स्क्वायर इंटू 1 बाई आर, एन स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। लैम्डा फॉर बैल्मर, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। व्हाट इज 1 बाई आर, 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो 4 इंटू 912 कर दो, 4 इंटू 912 करेंगे आप लोग, जिसके बाद आपका आंसर आना चाहिए 3648 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये आपका वैल्यू आएगा 3648 एंगस्ट्रॉम यूनिट, लैम्डा फॉर बैल्मर सीरीज। ओके दोस्तों, एंड देन द नेक्स्ट वन इज पैश्चन सीरीज। पैश्चन में n इज इक्वल टू 3 होता है। पैश्चन में n इज इक्वल टू 3, मतलब जो लोअर ऑर्बिट होगा वो 3 होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आएगा, किसी भी हायर ऑर्बिट से, 4th से, 5th से, 6th से। m इज इक्वल टू 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो हमने इन्फिनिटी लिया है, और हमने इन्फिनिटी लेकर 1 बाई आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट फाइंड की है। ये रहा सब कैलकुलेशन आपके सामने। तो लैम्डा फॉर पैश्चन निकालेंगे, लैम्डा फॉर पैश्चन, पैश्चन सीरीज, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो लैम्डा फॉर पैश्चन अगर आप निकालते हो, वो आता है 3 का स्क्वायर इंटू 912, क्योंकि पैश्चन में n इज इक्वल टू क्या होता है, 3। ये सॉल्व करने पे मिलता है 8206, शायद ऐसा ही कुछ आंसर है, चेक कर लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो लैम्डा बी, लैम्डा पी निकल गया। अब हमें फंड सीरीज चाहिए, ओके। सो मैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता हूँ आपको। लैम्डा फॉर फंड सीरीज, मतलब फंड सीरीज में n इज इक्वल टू एक्चुअल में 5 होता है। क्या होता है, 5। इसमें आपके बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, बुक में 14585 दिया है, जबकि वो नहीं आता है। सो फॉर फंड सीरीज के लिए n इज इक्वल टू होता है दोस्तों 5। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो हम वही बस वैल्यू पुटअप करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई आर, मतलब 25 इंटू एन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर क्या है, 912। इनको मल्टीप्लाई करने पे 22800 एंगस्ट्रॉम यूनिट समथिंग आता है। सो दैट्स द वैल्यू फॉर लैम्डा इन फंड सीरीज। सो लैम्डा इन लाइमन सीरीज, लैम्डा इन बैल्मर सीरीज, लैम्डा इन पैश्चन सीरीज एंड लैम्डा इन फंड सीरीज। ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आप इसे अच्छे से एक बार खुद से सॉल्व कर लेना। ये तो मैंने सॉल्व करवाया है, एक बार खुद से बिना देखे ज़रूर सॉल्व कर लेना। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आपके एक्सरसाइज से नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक के अंदर से दिया हुआ क्वेश्चन है। आपकी थियरी जहाँ डेरिवेशन ख़त्म होता है उसके बाद ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज देखते ही n = 3 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पास्चन सीरीज का मतलब होता है n = 3। तो फर्स्ट 3 लाइन्स के बारे में बात की गई है ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट 3 लाइन्स पास्चन सीरीज में कौन सी हो? n = 3 है, तो वेवलेंस आप तब इनके ऊपर के लाइन्स के लिए कैलकुलेट करोगे। n = 3 होता है पास्चन सीरीज में, मतलब जो लोअर ऑर्बिट होगा वो थर्ड होगा। तो फर्स्ट 3 लाइन्स कौन सी होंगी? 4, 5, 6। तो हायर ऑर्बिट के लिए हम m लेते हैं, लोअर ऑर्बिट के लिए हम n लेते हैं, राइट। वेवलेंथ जो हम पास्चन सीरीज में कैलकुलेट करते हैं उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ r 1/n² - 1/n²। पास्चन सीरीज में n 3 होता है, तो उसके बाद की फर्स्ट 3 लाइंस देखोगे तभी तो वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो फर्स्ट 3 लाइंस कौन सी होगी? 4, 5 और 6, ठीक है। तो एक बार m की वैल्यू 4 लेना है, n 3 ही रखना है। अगली बार m की वैल्यू 5 लेना है, n 3 ही रखना है। नेक्स्ट m की वैल्यू 6 लेना है। इलेक्ट्रॉन जब 4 में से 3 में आया तो जो वेवलेंथ रिलीज हुई, 5th में से 3 में आया तो जो रिलीज हुई, और 6th में से 3 में आया जो रिलीज हुई, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम, z = 1 हो जाएगा। वही मतलब है फॉर हाइड्रोजन का, r × z² लेते हो, z = 1 हो जाएगा। तो ये देखने के बाद 1/λ मैं यहाँ लिखता हूँ, आप वहाँ से शुरू करना। r की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷, दैट यू नो वेरी वेल, इंटू 1/3 का स्क्वायर। सो 1/n का स्क्वायर, n क्या होता है पास्चन सीरीज में? 3 होता है। सो n = 3 का स्क्वायर। हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, m की वैल्यू क्या लेना है हमको? 4, 5, 6। फर्स्ट 3 यही होंगे, 4 पहला, 5 दूसरा, 6 तीसरा। सो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/ पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 1/9 माइनस 1/16, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर मिलेगा वो है 0.0533, ठीक है। मैंने ये सब सॉल्व कर लिया है। आपको खुद पहले ये इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 1/9 माइनस 1/16 क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिलेगी 1/λ1 की। याद रहे हमें λ1 चाहिए, तो हम इन्वर्स करेंगे बाद में। 0.0533 इंटू 10⁻7, 10⁻7 लैम्डा मीटर्स में होता है, तो 1/मीटर मतलब मीटर ऊपर गया तो मीटर इनवर्स। सो अगर हमें λ1 चाहिए, सिर्फ λ1 चाहिए, तो हम 1/ ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? /1, तो हम इसका इन्वर्स करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ नियरली अबाउट 1.876 इंटू 10⁻6, 1.876 इंटू 10⁻⁻6, जो पहले पर मीटर था वो अब मीटर में हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। 1.876, यस 1.876 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये हुआ दोस्तों हमारा λ1। ऐसे ही m की वैल्यू 5 पुट करके λ2 फाइंड कर लें। 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1.097, ये रीडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है, r की वैल्यू है, इंटू 10⁻7, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब आप 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1/λ2 आपको मिल जाएगा। 1/λ2 आपको मिलता है नियर अबाउट 0। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आएगी उसको इस ब्रैकेट की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0.075 इंटू 10⁻7 आपके बुक में जो दिया है पर मीटर, ये भी फिलहाल पर मीटर,
क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा तो मीटर में, राइट, हमने एंगस्ट्रॉम यूनिट पढ़ा है, उसको मीटर में कन्वर्जन सीखा हुआ है पहले। सो 1 अपॉन लैम्डा 2, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। सो 1 अपॉन मीटर ऊपर गया इनवर्स, क्योंकि ये 1 अपॉन वेवलेंथ है। तो जब आप इसका 1 अपॉन करके कैलकुलेट करते हो तो आपको लैम्डा 2 मिलता है। लैम्डा 2 मिलता है लगभग 1.28 और फिर से सेम 10 टू द पावर -6 अब होगा मीटर, क्योंकि अब है वेवलेंथ, अब 1 अपॉन वेवलेंथ नहीं, अब है वेवलेंथ। सो लैम्डा 2 हम देख लें, लैम्डा 2 हमारा 1.282 इंटू 10 टू द पावर -6। अब मेरे ख्याल से आप 1 अपॉन लैम्डा 3 तो फाइंड कर ही सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट 3 बोला था, फर्स्ट होगा 4, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 6। सो 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू फिर से 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 ब्रैकेट के में 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 3 एज 1.094 10 टू द पावर -6 मीटर। मैंने इस स्टेप में 1 अपॉन लैम्डा 3 नहीं निकाला, डायरेक्ट लैम्डा 3 निकाला है। आपको पूरा आंसर सॉल्व करना चाहिए खुद से। चलिए इसे सॉल्व करिए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। ये एक क्वेश्चन हम करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं है बट थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सेम रीडबर्ग्स वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है ये। देखते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। हमने देखा है कि लैम्डा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और आप लैम्डा का क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो। आप लैम्डा के लिए यूज़ करते हो 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 ले लेना, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। जब पास्चन सीरीज दे दिया है तो n की वैल्यू तो फिक्स है। पास्चन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 3 होता है, मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से, ये थर्ड ऑर्बिट होगा, इसके नीचे सेकेंड फर्स्ट, पर किसी भी हायर, थर्ड से किसी भी हायर मतलब 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में आएगा। तो वो जो वेवलेंथ है वही हमें पूछी गई। अब उसमें उन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू बड़ी चाहिए। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी चाहिए तो डिवीजन ऐसे किसी संख्या से करना होगा जो सबसे छोटा हो, क्योंकि अगर हम डिवीजन बड़े नंबर से कर देंगे तो आंसर छोटा आ जाएगा, जिसमें n तो कंफर्म है, राइट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो m की वैल्यू होगी, अगर आपको वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो जो m की वैल्यू होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। डिवाइड छोटे नंबर से करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो इसलिए हम 3 लेंगे या इंफिनिटी लेंगे, बोलिए। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, सॉरी थर्ड में तो आएगा, n इज इक्वल टू 3 है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए m इज इक्वल टू 4 लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 4 5 6 7 8 से इंफिनिटी तक सबसे छोटा कौन है, 4। तो हम m की जगह पे 4 ले लेंगे दोस्तों। सो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ m शुड बी इक्वल्स टू 4। जैसे अगर आप लीमन सीरीज लेते हैं तो वहां n कंफर्म होता है 1, n इज इक्वल्स टू 1। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए m क्या लेते हैं, 2, क्योंकि बाकी 2 से बड़े हैं तो आंसर छोटा आता। तो अगर वेवलेंथ सबसे बड़ा करना है तो m क्या लेना होगा, 2। वैसे ही यहां पे n फिक्स है, n कितना है, 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए m सबसे छोटा लेना होगा, 4, तब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। और अगर हम m इंफिनिटी ले लेंगे, m की वैल्यू इंफिनिटी ले लेंगे तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट आएगा। क्या आएगा, शॉर्टेस्ट। तो जैसे ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिया जाए तो इंफिनिटी ले लिया जाए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो भी सीरीज दी हो उसमें n की जो वैल्यू आती हो उसके जस्ट बाद वाला। तो देखिए पास्चन सीरीज दिया है, m लेना होगा 4, क्योंकि n तो 3 होता है पास्चन में। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 लेना होगा हमें।
तो 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। रीडबर्ग्स कांस्टेंट है आपके पास में, चाहो तो पुट करो। पहले आप 1/λ निकाल लो। 1/λ क्या आएगा? 144/7r। 144/7r लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर आप 1/λ निकालो तो 1/λ आपका आएगा, 1/λ विल बी 7r, r ऊपर है 16 - 9, 7r/144। तो दोस्तों इससे आप लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा कितना आया बताइए, इन्वर्स करिए। 144/7r, तो आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 144/7 इंटू r की रीडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसके आगे का भी मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूं आपको। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर आप 144 को 7 इंटू 1.097 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को जो भी वैल्यू है उससे 144 को डिवाइड कर दो। सो आपको मिलना है 18 पॉइंट, यहां पे आपकी जो वैल्यू है, सॉरी ये -7 नहीं, ये 7 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, राइट। इनको सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18.75 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 मीटर, राइट। 18.752 ले लेंगे हम डिवाइड करने के बाद 10⁻⁻7 मीटर। 18.752 अगर आपको दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 10⁻7 तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी लैम्डा की 18.752 इंटू 10⁻7, ओके, -7, नीचे +7, ऊपर गया तो -7। मैं पॉइंट को 2 के बाद फेंक देता हूं, तो 18752, क्योंकि मैंने छोटे डिजिट को बड़ा किया 3 डिजिट से, तो 3 डिजिट से छोटा करना होगा, इंटू 10⁻⁻7। -3 और -7 -10 होता है दोस्तों। सो 18752 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रहे, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर। So 18752 angstrom unit is the lambda for the longest wavelength in Paschen series. क्या सीखा है हमने? अगर longest चाहिए तो जो भी सीरीज है उसमें n की वैल्यू तो आपको पता है, हर सीरीज में हमने फंड सीरीज, लीमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पैशन सीरीज, सब में स्टार्टिंग वाली वैल्यू देख रखी। तो जो m है अगर लॉन्गेस्ट बोला है तो जस्ट उसके बाद वाला होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा m होना चाहिए, n के बाद वाला। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो m इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंफिनिटी। और मैं ये जानता हूं कि ये वही समझ पा रहे होंगे जिन्होंने उसका डेरिवेशन का लेक्चर देखा है और समझा है कि हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट आता है n m, जिन्होंने भी देखा उनको ही ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आपने अगर रीडबर्ग्स वाला टॉपिक पूरा पढ़ा होगा जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, तो ये सब आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल, तो ज़रूर मुझसे वो लेक्चर मांग लें, मैं आपको दूंगा। ये सीरीज़ लिमिट है, जैसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट में कैसा फॉर्मूला बनता है पांचों सीरीज़ में, 1 2 3 4 5 में, ये 3 आपको खुद से बनाने हैं। लीमन सीरीज शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप ज़रूर कर लोगे, आपको दोनों पता होना चाहिए। सिर्फ आपको n इज इक्वल टू सबका मालूम होना चाहिए कि सबका लोअर ऑर्बिट क्या है। कई बुक में p लोअर ऑर्बिट लिया है और n हायर लिया है, आप टेंशन मत लो, आप एक ही फॉलो करो बस। हमने n लोअर लिया है, m को हायर लिया है अपने बुक के हिसाब से। फॉर लीमन सीरीज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, चाहे शॉर्टेस्ट हो चाहे लॉन्गेस्ट हो, लोअर ऑर्बिट तो सेम होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए तो
तो डिवीजन बड़े से करना होगा। n तो सेम है, n तो फिक्स है, तो m बड़ा करना होगा, इसलिए m हमने बड़ा कर दिया इंफिनिटी। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो m सबसे छोटा, डिवीजन सबसे छोटा करना होगा, तो m हमने 2 कर दिया, क्योंकि n 1 है, 1 के बाद वाला जस्ट 2। फॉर्मूले में लगा दिया 1/n² माइनस 1/m², 1/n² माइनस 1/m²। सेकेंड देख लो बैल्मर सीरीज, n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू इंफिनिटी। भाई जब भी शॉर्टेस्ट होगा तो m इंफिनिटी होगा, सब में m क्या होगा इंफिनिटी, सब में m क्या होगा इंफिनिटी, सब में m क्या होगा इंफिनिटी। पैस्टन में n क्या होगा 3, ब्रैकेट में n क्या होगा 4, फंड सीरीज में n क्या होगा 5। बाकी आप फॉर्मूले में खुद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पर n सेम होता है, देखिए n5, n5, n4, n4, n3, n3, m3 के जस्ट बाद वाला 4, यहां m4 के जस्ट बाद वाला 5, और यहां m5 के जस्ट बाद वाला 6। बस आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। शॉर्टेस्ट बोला है तो m इंफिनिटी लेना है, लॉन्गेस्ट बोला है तो m जो भी n की वैल्यू हो उस सीरीज लिमिट में जस्ट उसके बाद वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये भी एक कवर करवा दिया है। नहीं था बुक में, लेकिन इससे एंट्रेंस वालों का भी क्लियर हो जाएगा कुछ टॉपिक। हम कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे, निसंदेह करेंगे, आप लोग इन सभी को प्रिपेयर